अभी सुबह का 5 बजे था और ये 5 बजे का एकदम सुबह सुबह भोर का सूर्योदय का मनोरम दृश्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांव के सुबह का कितना प्यारा दृश्य है। चिड़िया के चहचहाए का आवाज़ में, कोयल के कूके का आवाज़, सब आवाज़ में आप लोगन के सुने की मिल जाए। इस छत के ऊपर से हमारे आंगन का दृश्य है। तो आंगन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सारा पेड़ पौधा लगल है। ये पेड़ पौधा की वजह से आंगन में काफ़ी हरियाली और दिन भर छाया भी रहेले। और ये जो सामने बड़ा वाला आम का पेड़ है, ये हम लोग के बगीचे का आम का पेड़ है। ये पे हमेशा कोयल, चिड़िया और बहुत सारे पक्षी आके बोलत रहेला। बहुत सुंदर सुंदर पक्षी आवेला, बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ निकालेला। और इस छत के पीछे बगल का दृश्य है, जहाँ पे बहुत सारा नीम का पौधा लगल है। तो नीम के पेड़ की वजह से अगल बगल का वातावरण एकदम शुद्ध और ठंडा रहेला। आज हम आप लोगों के साथ लिट्टी चोखा का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। हम लोग के आजमगढ़ की तरफ एक लिट्टी या भौरी बोलल जाला, जबकि बनारस की तरफ एक बाटी बोलल जाला। तो ई बाटी हम लोग एकदम देसी स्टाइल में बनाल जाए, जैसे हम लोग के यूपी की तरफ बनाल जाला। तो यदि वीडियो पसंद आवे अपनी भाषा भोजपुरी में, तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। चूल्हा एकदम नींबू के पेड़ के नीचे है, तो यहीं पर हम लोग बाटी और चोखा लगाओ जाए, कैसे कि यहाँ दिन भर छाया रहेले, धूप ना आवेले। आज ही थोड़ा सा सामने से आप लोग घर देख लें, तो ये हमारा घर है। दो तरफ से घर है और दो तरफ से दीवार है, तो आंगन काफ़ी बड़ा मिल जाला। तो चलत नहीं जा हम लोग अपन बाटी चोखा की तरफ। तो बाटी चोखा के लिए यहाँ पर बैंगन, आलू और टमाटर के हम बढ़िया से धो ले हैं, धो के साफ़ कर ले के, और फिर उसके बाद आग जला लेवे के हम। बाटी चोखा के कुकर में और अवन में भी बनावल जा सकेला, लेकिन जो नी गोईठा के आग पर बाटी और चोखा बनेला ओकर स्वाद बहुत बढ़िया होला, एकदम अलग ही स्वाद आवेला बाटी चोखा का। तो लेकिन आजकल सबके पास ही खुला आंगन और ये गोईठा ना उपलब्ध होला, तो जेकरे पास ना हो वो अवन या कुकर में बना ले, और जेकरे पास उपलब्ध है वो ऐसे गोईठा के आग पर बना ले, तो सबसे बढ़िया है। तो जब तक हम लोग का आग तैयार होती है तब तक यहाँ पर आटा लगा लेवे के है। तो आटा लगावे के लिए यहाँ पर हम गेहूं के आटा का इस्तेमाल कर लें। इनमें हल्का सा आपका मन करे तो नमक डाल लें। हम यहाँ पर कुछ भी ना मिलौले हैं। और जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा लगाए ना जाए, उसे थोड़ा सा कड़ा आटा लगावे के। तो यहाँ पर आटा हमारा लग के तैयार हो गया है। अब ये आटा की थोड़ी देर ढक के रख देवे के है। और यहाँ पर अब हम लोग का आग लगभग बन के तैयार हो गई है। तय में सबसे पहले बैगन के भून लेवे के है। तो बैगन के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के बैगन के आग में भून लें। बैगन के दोनों तरफ से बढ़िया से पलट पलट के भून लेवे के है। तो अब यहाँ पर हमारे दोनों बैगन भून के तैयार हो गया है। एक ऊपर का छिलका निकाल देवे के है। छिलका निकाले के बाद बैगन के थोड़ा सा धो भी लेवे के है, ताकि एक अंदर जौन राख हो घुसल होकर वो साफ़ हो जाए। और यहाँ पर जौन ये बचल आग रही है उसमें हम आलू भून ले हैं। आप चाहें तो आलू के उबाल के भी चोखा बना सकीना, लेकिन भून के चोखा बनावे से चोखा का स्वाद बहुत बढ़िया होला। और इमें जो आग बचल है ओके फैला के ऊपर टमाटर भून लेवे के है। तो यहाँ पर अभी आग लगभग समाप्त होके वाली है। तो हम जैसे पहली बार आग सुलगौले रहनी है, टमाटर भूनने के बाद फिर से हम आग सुलगा ले और आग बना ले बाटी सेके के लिए। तो यहाँ पर हम लोग का टमाटर भून के तैयार हो गया। टमाटर के आग में से निकाल के पानी में धो के साफ़ कर लेवे के है। तो यहाँ पर बैगन और टमाटर दोनों हमारे धो के साफ़ करके हो गल है। अब बस चोखा बना लेवे के है। तो चोखा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन ले लेवे के है, और बैगन के पहले खोल के बढ़िया से देख लेवे के है कि बैगन ख़राब ना है, में कीड़ा उड़ा तो ना है। तो साफ से बैगन के देख लें। यहाँ पर बैगन एकदम साफ़ है, कैसे कि भुने से पहले ही हम बैगन देख ले रहे हैं। और यदि बैगन में पहले से छेद होकर तो वैसे बैगन आप न भूनी। तो यहाँ पर बैगन एकदम अच्छा है। अब में ये भुनल टमाटर डाल के बढ़िया से मिक्स लेवे के हैं। तो अब यहाँ पर हमारे बैगन और टमाटर मिक्स के तैयार हो गया। थोड़ा सा लहसुन और अदरक के हल्का सा कूट लेवे के है। आप चाहे तो ये अदरक और लहसुन के काट के भी डाल सकीना, लेकिन कूटे से एक स्वाद बहुत बढ़िया हो जाला। तो यहाँ पर ये अदरक और लहसुन कूट के हो गया। अब एक ही चोखा में मिला देवे के है। और ये जोन भुनल आलू है एक छील लेवे के है। हम लोग के यहाँ जो चोखा बनावल जाला ऊपर का आलू का छिलका ना उतारल जाला, सिर्फ आलू के धो के
और चोखा बना लिया जाला। लेकिन किसी किसी के ये ना पसंद होला, तो यदि आपके ना पसंद हो तो आप ऊपर का छिलका निकाल के तब चोखा बनाएं। इसी तरह से सब आलू के छील के इस चोखा में मिला लेवे के है। चोखा बनावे के समय हाथ के साफ से धो के चोखा बनाई, कैसे कि हाथ से यदि आप चोखा बनाए तो चोखा का अच्छा स्वाद आवेला। और जब ये सब सामग्री मिला के हो जाए तो इनमें एक से 2 मध्यम आकार का प्याज काट के डाल दें। प्याज डालने के बाद इनमें 2 से 3 कटी हरी मिर्च डाल दें, फिर हरी धनिया डाल दें। और अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देवे के है, तो नमक थोड़ा चटपटा डालें। चोखा में चटपटा नमक ही अच्छा लगेला। और नमक डाले के बाद ये सब सामग्री के बढ़िया से मिलावले के बाद इनमें ये सबसे ज़रूरी सामग्री सरसों का तेल थोड़ा सा मिला दें। इस सरसों का तेल डाले के बाद भी इस चोखा में बढ़िया से सरसों तेल के मिला लें, तो एकदम आपका चोखा बनके तैयार हो जाए। तो अब यहाँ पर हम लोग का चोखा एकदम बनके तैयार हो गया है। तो जब तक हम लोग का चोखा बनत रहा तब तक उधर हम लोग का आगे बन के तैयार हो गई है। तो अब बाटी सेक लेवे के है। यहाँ पर हम हैं बाटी बनाते हुए और पीछे हमारे बीच वाला बाबू रहना है। कैमरा के सामने उनके बहुत आनंद आवेला। और यहाँ पर सबसे पीछे हमारा बड़ा वाला बाबू हुआ। और ये पीछे का हम आप लोगन के दृश्य दिखावत हैं। यहाँ हम आग सुलगौले हैं और पीछे हम लोग के आंगन के बगीचा का ही दृश्य है। तो अब ये आटा में से छोटी छोटी लोई तोड़ के निकाल लेवे के। रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई निकाले की है, या फिर आपकी जितना बड़ा बाटी बनावे के है उतना बड़ा आप लोई निकालें। लोई छोटी ही निकालें। छोटी लोई से यदि आप बाटी बनाए तो आपको बाटी जल्दी सीख के तैयार हो जाले। तो अब यहाँ पर आग भी लगभग तैयार हो गई है। ये आग के अच्छी तरह से फैला लेवे के है और एक ऊपर एक एक करके बाटी के रख देवे के है। बाटी के एकदम मध्यम आंच पर सेकी, कैसे कि यदि तेज़ आंच पर बाटी के आप सेकब तो बाटी जल जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। तो जब आंच मध्यम हो जाए तब एक एक करके बाटी ये आंच पर रख दें। धीरे धीरे जब एक तरफ ही बाटी में चित्ती आ जाए तो एक पलट के दूसरी तरफ कर दें। यहाँ पर अब एक तरफ बाटी में अच्छी चित्ती आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से बाटी के अब पलट देवे के है। और जब इस तरह से बाटी दोनों तरफ से हल्की भूरी रंग का हो जाए तो पे ऊपर से थोड़ा सा ही गरम आग के फोड़ के ऊपर से बाटी के ऊपर डाल दें, तो ये बढ़िया से बाटी एकदम अच्छी तरह से सीख जाए। और इस तरह से गर्म आग में 10 से 15 मिनट ढके के बाद आपका बाटी एकदम बन के तैयार हो जाए। तो अब यहाँ पर ढके हुए 15 मिनट के करीब हो गया। हम लोग का बाटी एकदम बिल्कुल सीख के तैयार हो गई है। बस एक अब गर्मा गर्म सर्व कर लेवे के है। तो सर्व करे के लिए सबसे पहले ये बाटी के बढ़िया से पटक पटक के साफ़ कर लेवे के, और के बाद साफ़ सूती कपड़ा से एक सब बाटी के पोंछ लेवे के, पोंछने के बाद एक सर्व करे के है। तो अब यहाँ पर हम लोग का बाटी एकदम बिल्कुल बन के तैयार है। बाटी खाए से पहले उनमें घी लगा दें तो बाटी का स्वाद और बढ़ जाला। अब ये बाटी के आप गर्मा गर्म घी लगा के सर्व करें चोखा के साथ, तो खाए का आनंद और भी बढ़ जाए। तो आप लोगन के बाटी चोखा का वीडियो भोजपुरी में कैसन लगल नीचे हमके कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आवे तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।